हमें आप पर फख्र है। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी टीम की दिलजोई की। टीम ऑस्ट्रेलिया को जीत की मुबारकबाद भी दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, टीम पाकिस्तान हार कर भी जीती है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने भी टीम की ढारस बंधाई। अपोजिशन और हुकूमत को इत्तेफाकी राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत। मुख्तलिफ बिल्स कौमी असम्बली से पास हो चुके, मुकर्ररा वक्त में सेनेट से मंजूर न हो सके। बिल्स पर इत्तेफाकी राय पैदा करने में हुकूमत और अपोजिशन को सहूलत फराहम करेंगे। खत का मतन। दो बड़ों की अहम बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान आज दोपहर 2 बजे मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत करेंगे। महंगाई से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर भी गुफ्तगू होगी। न्याजी साहब, जो आपने कौम से झूठ बोले थे, ये आपने कौमी जुर्म किया। इस कौम को आपने सब्ज बाग दिखाकर धोखा दिया। इस शख्स ने ऑपोजिशन से इंतकाम नहीं लिया, पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया है। हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट की पैदावार, इसके खिलाफ बाहर निकलने का वक्त आ गया। इमरान खान ने ऑपोजिशन से नहीं, कौम से इंतकाम लिया। हमजा शहबाज की घनगरज। हफ्तावार महंगाई का इंडेक्स 15.21%। गरीब के घर फाके। गैस बहरान दस्तक दे रहा है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा, वज़ीर आज़म पहले अपने खिलाफ जिहाद करें, फिर रियासत मदीना का नाम लें। हमारी पीडीएम से कोई जिद नहीं, लेकिन किसी जमात का दुम छला नहीं बन सकते। सईद गनी ने साफ बता दिया, स्टेट बैंक सिर्फ कागजों में खुद मुख्तार है, मामलात में दखल अंदाजी हो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, आसिफ अली जरदारी की कोई शुगर मिल नहीं। सिंध में बड़ी शुगर मिल्स वफाकी हुकूमत में शामिल अफराद की हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्यों मुलतवी हुआ? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। 2 वज़राए आला, गवर्नर्स, विफाकी वज़रा और सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। डॉलर को पकड़ना मुश्किल हो गया। इंटरबैंक पे डॉलर ₹1.46 महंगा, कीमत ₹175.65 हो गई। इससे पहले 26 अक्टूबर को डॉलर ₹175.27 पर बंद हुआ था। डेंगू मच्छर के हमले तेज। पंजाब में मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में मजीद 371, सिर्फ लाहौर से 283 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 45 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 157 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लहर मजीद 9 अफराद की जान ले गई। अमवात की तादाद 28,584। 24 घंटे में 391 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत शरह 1.01% रही। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर का AQ इंडेक्स 377 तक जा पहुंचा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर, कराची तीसरे नंबर पर पहुंच गया। शहरियों को आंखों में जलन, सरदर्द, नजला, जुकाम बढ़ गया। नाज़िम चौकियों कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मकतूल के लापता मोबाइल फोन का सुराग मिल गया। 2 मुल्जिमान का मेमनकोट के कुएं में मोबाइल फोन फेंकने का इतराफ। अरसा दराज से खुश्क कुआं, गंदगी का ढेर। पुलिस ने लोगों को कचरा जलाने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 4 हफ्ते में इमारत गिराकर मलबा उठा लिया जाए। ये मोहलत 29 अक्टूबर से शुरू हो चुकी। इंतजामिया इमारत के इन्हदाम से पहले फाइल्स और सामान निकाल ले। अदालत का कमिश्नर कराची को कार्रवाई की निगरानी करने का भी हुक्म। सेनेटर फैसल वाउडा की इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात नाअहली केस रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद। आपको क्या खौफ है? इलेक्शन कमीशन को केस सुनने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब हुई तो फायदा आलमी दहशतगर्द तंजीमें उठाएंगी, हालात पर गहरी नजर है। फवाद चौधरी के गैर मुल्की सिफारत खानों के प्रेस अताशियों से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से जाली खबरों के मसाइल ने जन्म लिया। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के चैलेंज से निपटने के लिए तमाम ममालिक कोशां हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा का अफगानिस्तान में मिलिट्री कोर्ट की तश्कील का हुक्म। मौलवी उबैदुल्लाह निज़ामी मिलिट्री कोर्ट के सरबराह, मौलवी सैयद आगा और मौलवी जाहिद अख्वंज़ादा जज मुकर्रर। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में इस्लामी शरई कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। सऊदी अरब का मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वालों को शहरियत देने का ऐलान। कानून, तिब, साइंस, सकाफत, खेलों और तकनीकी शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले गैर मुल्की शामिल। शहरियत देने का फैसला सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रुपए की कदर में मजीद कमी वाक़ई हुई है। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। मुल्क में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर 1 रुपए 46 पैसे महंगा होकर 175 रुपए 65 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान मंदी का रुझान है। इसी पर डिटेल्स राजा कामरान से हम जानेंगे। जी राजा कामरान। देखिए, दोनों जो मार्केट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इंटरबैंक मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, दोनों में जो है मंदी देखी जा रही है और मंदी रुझान है। इसकी जो बड़ी वजह है ये है कि जो अमेरिका, जो सऊदी अरब से डॉलर आने थे वो ताहाल मौसूल नहीं हुए हैं। जो एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ था इस हवाले से 26 अक्टूबर के बाद, जब डॉलर 175 रुपए को क्रॉस किया था तो उसके बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई थी, मगर वो ज्यादा अरसे बरकरार नहीं रही है। अब दोबारा जो रुपए की कदर है वो तेजी से गिरावट का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान की मीशत खुली है और मीशत में जो बाहर जो चीजें हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से मीशत में जो है इम्पोर्ट का दबाव बहुत ज्यादा है और इस वजह से डॉलर की कदर गिर रही है और रुपए की कदर गिर रही है। रुपए की कदर गिर रही है। शुक्रिया आपका राजा कामरान। रुपए की कदर में मुसलसल कमी क्यों हो रही है? वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने बता दिया, हमने रुपए को डिवैल्यू नहीं किया बल्कि मार्केट रेट पर खड़ा किया है। डिवैल्यूएशन की वजह से कर्ज बढ़ा, मजीद कर्जे मजबूरी की हालत में लिए। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने सरकारी दफातर की चाय बंद कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने आखिर में वही किया जो हम कर रहे हैं। गुज़श्ता 22 साल में डॉलर ने रुपए को कितना महंगा किया? रुपए की कदर में कितनी कमी हुई? किस हुकूमत में सबसे ज्यादा डॉलर महंगा हुआ? ये सब जानेंगे हम रियाज थीम की रिपोर्ट में। हुकूमत की कोशिशों के बावजूद डॉलर की ऊंची उड़ान ताहाल थम न सकी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों के दौरान रुपए की कदर में 40% कमी हुई और डॉलर 51 रुपए महंगा हुआ। इस अरसे में डॉलर 123 रुपए से बढ़कर 174 रुपए से तजावज कर गया। परवेज मुशर्रफ के 10 साल दौर में डॉलर 30 रुपए महंगा हुआ। उस वक्त डॉलर 52 रुपए से बढ़कर 82 रुपए तक जा पहुंचा था। मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में डॉलर 17 रुपए महंगा होकर 99 रुपए तक जा पहुंचा। 2018 में मुस्लिम लीग नून की 5 साल हुकूमत खत्म हुई तो डॉलर 99 रुपए से बढ़कर 116 रुपए का हो गया। मई 2018 से 3 माह की निगरान दौरी हुकूमत में डॉलर 123 रुपए तक पहुंच गया। डॉलर गुज़िश्ता 20 सालों में मुसलसल महंगा हो रहा है, जो महंगाई की एक बड़ी वजह है। रियाज तईम, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि कराची में वडेरे के हाथों कत्ल होने वाले नासिम जोखियों के लापता मोबाइल फोन का सुराग मिल गया है। मकतूल के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान ने मेमनगोट के कुएं में मोबाइल फोन फेंकने का एतराफ कर लिया। सराय के मुताबिक मलिर मेमनगोट का एक कुआं अरसा दराज से खुश्क है, जहां कूड़ा करकट डालकर आग लगाई जाती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, क्या डेवलपमेंट्स है? जी, मकतूल नाजिम जोकियों का जो मोबाइल फोन उसके कत्ल के बाद से जो है वो गायब था। इस हवाले से इंकशाफ हुआ है कि वो मोबाइल फोन जो है खाली कुएं में जो है वो फेंक दिया गया है। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान ने इस हवाले से इंकशाफ किया था कि कत्ल के बाद मकतूल का मोबाइल फोन
खुश्क कुएं में फेंक दिया गया था, जहां पर अहले इलाका जो है वो कचरा बड़ी तादाद में जलाया करते हैं। तमाम पुलिस ने जो है वो तलाश की कोशिश की, अब तक पुलिस को मोबाइल फोन तो नहीं मिला है। तमाम पुलिस का कहना है चूंकि कचरा जलाया जाता था और काफी तपिश है कुएं में, तो इस वक्त जो है वो कुएं में लोगों को कचरा फेंकने से भी रोक दिया गया और तपिश कम होने के बाद एक मरतबा फिर मोबाइल फोन की तलाश शुरू कर दी जाएगी। और मोबाइल फोन मिलने के बाद मजीद अहम इंकशाफात भी सामने आएंगे, क्योंकि मोबाइल फोन को फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा, जिससे मजीद शवाहिद भी सामने आएंगे कत्ल के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया रजब आपका। नाजिम जोकियो कत्ल केस में नामजद सिंध से कौमी असेंबली की रुकन जाम अब्दुल करीम ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली है। जाम अब्दुल करीम की जानिब से अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने की। इसी पर हम बात करेंगे इस्मत अमान समलानी से। जी इस्मत। आज बिल्कुल नाजिम जोकियो कत्ल केस में नामजद सिंध से कौमी असेंबली के रुकन जाम करीम ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर लिया है। नाजिम जोकियो के कत्ल के मुकदमे में नामजद रुकन कौमी असेंबली जाम करीम ने अबूरी जमानत हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दायर किया था, जहां पर जाम अब्दुल करीम की जानिब से अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत हुई, जहां पर इसे हिफाजती जो है जमानत में 15 रोज की जो है बेल मिल गई, जिसके बाद समाअत जो है चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगानी ने की है। यहाँ पर रुकन कौमी असेंबली जाम अब्दुल करीम नाजिम जोकियो कत्ल केस में जो है नामजद थे। वो रुकन कौमी असेंबली का छोटा भाई जाम अवैध समेत 6 मुल्जिमान जो है गिरफ्तार भी हुए। इस हवाले से जो है हुए इस केस में इस पे जो है नईम अख्तर अफगान ने जो है केस की समाअत की और उसे जो 15 दिन में कराची की मुतल्लिका अदालत में पेश होने का जो है हुक्म भी जारी किया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इस्मत अमान।